नमस्कार दोस्तों, एक नए स्टॉक के साथ आपके बीच में हूँ। स्टॉक का नेम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थेमिस मेडिकेयर फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। रिसेंट कुछ दिनों में इसने अपने स्टॉक को लगभग 4 से 5 गुना कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी अपने करेक्शन फेज़ में भी गया और अभी क्या कर रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ी-सी हम फंडामेंटल भी एनालिसिस भी करेंगे और फिर टेक्निकल करेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको एक छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये एक थेमिस मेडिकेयर कंपनी है जो कि यूएस की एक कंपनी है और इंडियन कंपनी दोनों का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, 50 साल पुराना ये जॉइंट वेंचर है। काफ़ी अच्छे-अच्छे इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं फार्मा सेक्टर्स में और प्रेजेंस उनकी इंडिया में, इंडिया के बाहर कई सारे कॉन्टिनेंट्स में इनकी प्रेजेंस है। तो काफ़ी सॉलिड कंपनी है, काफ़ी पैसा खर्च करती है अपने रिसर्च वगैरह पे। तो ऐसा इस तरह की है कि इसके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं। तो एक एक बेस इसके पास बहुत अच्छा मौजूद है। ठीक है, और टेक्निकल इसके बहुत अट्रैक्टिव हैं। ये टेक्निकल्स आप देखेंगे तो मैंने देखिए 2 मूविंग एवरेज लगाई है इसमें 50 और 100 जो यूजुअली मैं लगाता हूँ। देखिए उसने यहाँ पे 336 ये देखिए एक करेक्शन उसने ये किया था। इस करेक्शन करने के बाद जब ये निकला तो इसने देखिए ₹370 के स्टॉक को इसने ₹1173 स्टॉक कर दिया। मानिए समझिए ये 4 गुना कर दिया। ये कॉल मैंने बहुत सारे लोगों को खुद भी पैसा लगाया था इस जगह पे और बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि यहाँ पे लगा लीजिएगा। लेकिन ठीक है, जिसने लगाया नहीं लगाया, लेकिन यहाँ देखिए फिर से वही स्टेज बना रहा है, सेम पैटर्न वो रिपीट कर रहा है, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। और उसने अब ब्रेकआउट जो यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि वही सेम सिचुएशन है। यदि मैं इसमें एक लाइन खींचूं तो आप लोगों को अपने आप दिखना भी शुरू हो जाएगा। ये लाइन है वो जो स्ट्रॉन्ग लाइन है, जिस लाइन पे ब्रेकआउट उसने अभी अभी जस्ट अभी कुछ दिनों पहले दिया है। और डेली में देखो तो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले ब्रेकआउट आया और बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट है। और अब वो ऊपर देखिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में भी है। यदि हम देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट है। तो ये इसका सही वाला ब्रेकआउट है और यहाँ से एक अच्छी जर्नी करने वाला है। यदि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की बात भी करें अप ट्रेंड की, तो हम लॉन्ग टर्म एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन के लिए मैं ट्राई करता हूँ खींचने का। ट्रेंड लाइन में यहाँ से खींचता हूँ। यदि मैं इसको मिलाने का भी ट्राई करूँ, देखिए तो ये अपने ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो इसकी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है और उस पे ही आके बार-बार सपोर्ट लेके जो भी इसे करेक्शन करनी होती है उसी पे आके आके करता है। ठीक है, यदि मैं इसको और थोड़ा-सा पीछे खींचूँ तो देखिए आपको पूरी कहानी टेक्निकल्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, आपको ईज़िली समझ में चीज़ें आएगी, खुद आपको आपको दिखेगा। अब देखिए टेक्निकल कितने सॉलिड तरह से काम कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे देखें तो लगभग इसी रेंज में आके इसने 2019 में भी सपोर्ट लिया था। फिर जब करेक्शन किया तो भी इसी प्राइस के आसपास ट्रेड इसने सपोर्ट लिया और जब अब वो करेक्शन कर रहा है तो भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो आगे भी जब भी करेगा तो भी इसी पे ही करेगा। दिस इज हाउ द स्टॉक गोज। ठीक है ना? तो वो अपने अपनी जो पहले कर चुका होता है ज़्यादातर स्टॉक, वो उसी की तरह ही वो बिहेव करना करना चाहता है, लगभग वैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, तो अब ये जो इसका ये एरिया था बेसिकली ये से निकल रहा है। ठीक है, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो ये एक एरिया था जो बीच के एरिया में फंस रहा था। ठीक है, इसने इसके अंदर काफी दिनों से 1 डेढ़ साल 1 सवा साल तक ये ट्रेड किया, फिर अब उस इस एरिया को तोड़ के निकल रहा है। तो एक रेंज बाउंड भी देखा जाए तो रेंज बाउंड हुआ था, रेंज बाउंड होके फिर वो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी एक अच्छा सिग्नल है। ये हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए यहाँ थोड़ा सा रुके, लेकिन ये अब इसकी ऊपर की अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ आप इसमें बहुत इजीली वे में पोजीशन बना सकते हैं। बनाना स्टार्ट कर दीजिए, मेरा पूरी रिकमेंडेशन रही है। यहाँ आपको रिकमेंडेशन नहीं, सॉरी, एक तरह से सलाह भी नहीं है, मतलब एक जानकारी साझा कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एक अच्छी अच्छी जगह है। ठीक है, और यहाँ पे आप पोजीशन बनाकर एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी अपना ये ओवरऑल यदि इस स्टॉक को देखा जाए, यदि मैं मंथली पे इस स्टॉक को लगा दूं, मंथली कैंडल पे लगाऊंगा। ठीक है, तो मंथली कैंडल पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक अभी ट्रेंड में आए बहुत दिन नहीं हुए हैं। इसने इस स्टॉक ने बहुत दिनों सालों तक 8 से लेके इस स्टॉक ने 21 तक, यानी 12 8 20 13 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया था, इसे सोता रहा था। 13 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, तभी तो 4 टाइम्स ही हुआ है। पहला ही जंप उसने लिया है अभी तो। अब इसको तो भी बहुत सारे जंप्स इसके बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी अभी ये स्टॉक की सिर्फ जर्नी स्टार्ट हुई है। आप लोग इजीली इसको एंजॉय करिए, इस जर्नी को, अभी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है। ठीक है, और यदि हम यहाँ ये बात करें कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, टारगेट वगैरह क्या है, उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है। किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई सलाह नहीं है, कहीं मैं रजिस्टर्ड कोई आपको एजेंट वगैरह नहीं हूँ।
सिर्फ अपनी एनालिसिस, अपनी एजुकेशन जो मैंने सीखा है कुछ दिनों में, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो अब इसकी टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ से डबल आप मान के चल लीजिए, 2200 के आसपास का टारगेट है, ठीक है। पहला टारगेट इसका तो मान लीजिए 1700-1800 है, जो आपका 1 सवा साल के अंदर टच कर देगा। 2 से ढाई साल, यानी 2 से सवा 2 साल या 1-2 महीने आगे 2.5 साल तक मान लेते हैं मैक्सिमम। 2.5 साल में ये 2200 से 2500 के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। ये मेरा 2 साल ही मान आप, मतलब उसी रेंज में 1-2 महीने के पीछे मान लीजिए 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। ये मेरा लाइक गेस है कि उस रेंज में जाएगा, यानी लगभग अपने आप को डबल करने जा रहा है विद इन 2 ईयर्स ऑफ स्पैन में। तो ये उस तरह का एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। आप यहाँ पे इसमें ट्रेड अपनी जो भी पोजीशन बनाना धीरे-धीरे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये स्टॉक मुझे दिखा अचानक से, मैं मेरे ट्रैकर पे था, उस ट्रैकर पे आज मुझे मेरी नज़र गई, मैंने उसको फ़िल्टर आउट करके ट्रैकर पे देखा, तो मुझे लगा आप लोग से शेयर करना चाहिए। मैंने इससे पहले ट्रेड अपनी पोजीशन मैंने यहाँ के आसपास ही बनाई हुई थी, तो वो था ही मेरे पास, उसी वजह से मैंने ट्रैकर में डाला हुआ था, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। और तो ये है, ये जानकारी है सर, आप लोग इसको देखिए, सीखिए, फिर अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।